नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंस का पार्ट नंबर 15वां बताएंगे। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करना है। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि सेंटेंस में एटीसी है तो एटीसी और फुल स्टॉप। इसी के आधार पर हमें इन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। पहला सेंटेंस हमारा है तुम्हें उसे पढ़ाना पड़ेगा। सेकंड है हमें उसे बुलाना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे एक वर्ड है जो लगभग सभी सेंटेंस में आया हुआ है। पहले में है पढ़ाना पड़ेगा, सेकंड में है बुलाना पड़ेगा, थर्ड में है बजाना पड़ेगा, फोर्थ में है नाचना पड़ेगा, फिफ्थ में है आना पड़ेगा और लास्ट वाले में है जाना पड़ेगा। तो यह पड़ेगा शब्द जो है लगभग सभी सेंटेंस में है। यह बाध्यता शो करता है फ्यूचर टेंस का। यहाँ पे काम को करने का प्रेशर है सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट को उसे काम को करना है किसी भी हाल में। जितने भी सेंटेंस है इसलिए सभी में यह वर्ड आया हुआ है पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस हमारा है तुम्हें उसे पढ़ाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस का जो कर्ता है वो है तुम्हें, कर्म है यहाँ पर उसे, क्रिया यहाँ पर है पढ़ाना। इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है यू हो गया। अब यू के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे विल हैव टू। विल हैव टू और पढ़ाना हमारी क्रिया है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टीच। उसे के यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर हिम। तो पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा यू विल हैव टू टीच हिम। तुम्हें उसे पढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस हमारा है हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब इस सेंटेंस का कर्ता हमें है, यहाँ पे बी लिखेंगे और बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसके साथ हम शैल हैव टू का यूज करेंगे। बी शैल हैव टू। बुलाने का यहाँ लिखेंगे कॉल, एक क्रिया हमारी है। और यहाँ पे कर्म हमारा है उसे का हम यहाँ पे हिम भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें उसे बुलाना पड़ेगा। वी शैल हैव टू कॉल हिम और हर। अगला सेंटेंस श्याम को बांसुरी बजाना पड़ेगा। इस सेंटेंस का कर्ता यहाँ पे श्याम है, तो सबसे पहले हम श्याम को लिखेंगे। श्याम थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन और नाउन के साथ हम विल हैव टू का यूज करेंगे, क्योंकि श्याम हमारा जो है एक नाउन है और नाउन जो है थर्ड पर्सन में आता है। तो यहाँ पे हम विल हैव टू का यूज करेंगे। बजाना का यहाँ पे हम प्ले लिखेंगे। अब बांसुरी का लिखेंगे यहाँ पर द फ्लूट। इस तरीके से श्याम को बांसुरी बजाना पड़ेगा का ट्रांसलेशन होगा श्याम विल हैव टू प्ले द फ्लूट। अगला सेंटेंस है राधा को नाचना पड़ेगा। सेंटेंस का कर्ता राधा है। राधा के अनुसार यहाँ पे हम विल हैव टू का यूज करेंगे और राधा की क्रिया है नाचने की, तो यहाँ पे नाचने का लिखेंगे डांस। इस तरीके से राधा को नाचना पड़ेगा का ट्रांसलेशन होगा राधा विल हैव टू डांस। पांचवा सेंटेंस हमारा है उसे यहाँ आना पड़ेगा। पांचवें सेंटेंस का कर्ता है उसे, तो उसे का यहाँ पर हम चाहे ही लिखें या सी लिखें और इन दोनों के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। और विल हैव टू का यूज करने के बाद यहाँ पे क्रिया है आना,
तो आना के लिए यहाँ लिखेंगे हम कम, और यहाँ पे एक एडवर्ब है यहाँ, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर हम हियर। इस तरीके से उसे यहाँ आना पड़ेगा का ट्रांसलेशन होगा ही और सी विल हैव टू कम हियर। अगला सेंटेंस हमारा है 60वें नंबर पर, तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा। तो तुम्हें का यहाँ पे हो जाएगा यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम विल हैव टू। यू विल हैव टू, जाना एक क्रिया है, यहाँ पे हम गो लिखेंगे, गो के बाद टू लगाएंगे। यू विल हैव टू गो टू, और यहाँ पर एक नाउन आया लखनऊ, तो यहाँ हम लिखेंगे लखनऊ। इस तरीके से तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा का ट्रांसलेशन होगा यू विल हैव टू गो टू लखनऊ।